नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं ऐसा जिसमें इन्वेस्टमेंट तो लोग करते हैं लेकिन बीच बीच में कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट का पैसा निकाल लेते हैं या फिर मार्केट क्रैश होने के डर से अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ से रिलेटेड है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हजारों लाखों लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने वाले लोगों की अगर मैं एवरेज उठाऊं तो 100 में से 90% लोग आज भी रिटेन नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं आ पाती है। जो 7 साल 8 साल का मैं अपनी वीडियो में हॉरिजन देता हूं, टाइम देता हूं आपको, वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते। 90% लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं किसी ना किसी कारण से, या किसी मार्केट की न्यूज से, या फिर मार्केट क्रैश होने पर। लेकिन आज मैं आपको इसका ट्रुथ इस वीडियो के थ्रू समझाने जा रहा हूं, क्योंकि एसआईपी को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, मार्केट गिर गया एसआईपी बंद कर देते हैं, जॉब चली गई एसआईपी रोक देते हैं, प्रॉफिट दिख रहा है तो पैसा निकाल लेते हैं। और सच बताऊं, 90% लोग एसआईपी गलत टाइम पर बंद कर देते हैं। इसी वजह से उनको लगता है एसआईपी काम नहीं करती। तो दोस्तों, आपके डाउट्स को मैं आज इस वीडियो के थ्रू खत्म करने वाला हूं। कैसे, चलते हैं आगे वीडियो में। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यह क्लियर करूंगा कि सिर्फ कब बंद करनी चाहिए और कब नहीं। और शुरू करते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो जरूर देखना, आपके काम आने वाली है। और अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हैं और एसआईपी करने का प्लान कर रहे हैं, तब भी आपको बहुत इस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं। वो बात क्या है? एसआईपी कोई मैजिक बटन नहीं होता है दोस्तों। कई लोगों के वीडियोस में देखता हूं, कई लोग बताते हैं 2 साल में ये, 3 साल में ये, 5 साल में ये। सर, ये भ्रम है। मैं आपको आज रियल कैलकुलेशन बता रहा हूं। एसआईपी कोई मैजिक नहीं है, एसआईपी कोई जादू ही चमत्कारी बटन नहीं है कि आज स्टार्ट किया और 3 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर आपको एक बड़ा कॉर्पस दिख जाएगा। नहीं, ये एक सिस्टम है और हर सिस्टम का रिजल्ट टाइम के साथ दिखता है दोस्तों। मैंने भी अपनी कई वीडियोस में आपको बताया कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट का एक हॉरिजन सेट करना पड़ेगा, एक टाइम सेट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम एसआईपी में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है हमारे डिसीजन में। और वो प्रॉब्लम क्या है? अब सबसे कॉमन सिचुएशन देखिए, मार्केट गिर जाता है, न्यूज आती है, भैया रिसेशन है, भैया वॉर जैसे चांसेस बन रहे हैं, क्रैश हो गया पूरा पोर्टफोलियो आपका रेड हो जाएगा, रेड दिखेगा आपको। और यहीं पर इन्वेस्टर घबरा जाता है, वो सोचता है पैसे डूब रहे हैं, एसआईपी बंद कर देता हूं, ये बकवास प्रोडक्ट है, किसके कहने पे मैंने ये एसआईपी स्टार्ट करी। नहीं, यहां आप गलत हैं। लेकिन सच क्या है? चलिए अब आगे सच में आपको बताता हूं। मार्केट जब गिरता है तब एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, क्योंकि एसआईपी का असली फायदा मार्केट क्रैश में ही मिलता है। उस वक्त आप सेम अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे होते हैं और आज जो गिरावट दिख रही है वही कल का सबसे बड़ा रिटर्न बन जाती है। इसलिए मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद नहीं की जाती, बल्कि उसको बढ़ाया जाता है और स्ट्रांग की जाती है। अब दूसरी सिचुएशन है दोस्तों, मार्केट में कस्टमर्स के साथ आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिख रहा है, ग्रीन स्क्रीन आ गई है और मन बोलता है भैया मैंने तो प्रॉफिट बना ले, चलो अब एसआईपी बंद करते हैं और अपना प्रॉफिट निकालते हैं। यहां आप बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर देते हो। जैसे कि यहां भी लोग गलती क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट दिखना मतलब काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। एसआईपी का गोल होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना। अगर आप हर थोड़े प्रॉफिट पर एसआईपी बंद कर दोगे तो कंपाउंडिंग का मैजिक आपको कभी नहीं दिखेगा। और कंपाउंडिंग कब चलेगी यार? फिर कंपाउंडिंग को चलाने के लिए टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम। इसलिए सिर्फ प्रॉफिट दिखने की वजह से एसआईपी बंद करना बिल्कुल गलत डिसीजन होता है। अब आते हैं रियल रीजन पर, जब एसआईपी बंद करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं बंद करनी पड़े। मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, इनकम टेम्पररी रुक गई और आप इमरजेंसी फंड के बिना हो आज की डेट में, तो इस केस में एसआईपी बंद करना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां प्रायोरिटी सर्वाइवल होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे ही इनकम वापस आए एसआईपी को फिर से शुरू करना जरूरी है। एसआईपी बंद करना प्रॉब्लम नहीं है, एसआईपी को भूल जाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक और इंपॉर्टेंट सिचुएशन मैं आपको बताता हूं, एक और इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है जब आपने एसआईपी गलत जगह शुरू कर दी हो। जैसे कि गलत जगह कहां? गलत फंड सेलेक्ट कर लियो, गलत रिस्क लेवल,
या बिना समझे सिर्फ किसी टिप पर एसआईपी कर ली हो। ऐसे केस में एसआईपी को ब्लाइंडली कंटिन्यू करना नहीं चाहिए। यहां पे एसआईपी बंद नहीं, एसआईपी स्विच करनी चाहिए। मतलब पैसा निकाल के भागना नहीं, बल्कि सही फंड में शिफ्ट करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, एसआईपी कब बिल्कुल भी बंद नहीं करनी चाहिए? जब आप इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो, डर में, पैनिक में, या सोशल मीडिया की बातों में आकर। दोस्तों, एसआईपी डिसिप्लिन का गेम है। जो इन्वेस्टर इमोशन से खेलता है वो मार्केट में हार जाता है, और जो सिस्टम फॉलो करता है वो धीरे धीरे मार्केट में राजा बन जाता है और वो सिस्टम को जीत जाता है। इसलिए सिंपल रूल याद रखो दोस्तों, मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद नहीं होती, मार्केट ऊपर जाने पर एसआईपी बंद नहीं होती, न्यूज देखकर एसआईपी बंद नहीं होती। सिर्फ तब एडजस्ट होती है जब लाइफ में कोई रियल फाइनेंशियल इमरजेंसी आए या आप अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव कर रहे हैं। और लास्ट में एक बात बिल्कुल दिल से आपको बताना चाहता हूं, एसआईपी स्लो लग सकती है, बोरिंग लग सकती है, पर सिर्फ ही वो सिस्टम है जो आम आदमी को बिना टेंशन के वेल्थ बनाने का चांस देता है। जो लोग एसआईपी बंद कर देते हैं वो अक्सर बोलते हैं म्यूचुअल फंड बेकार है, और जो लोग एसआईपी को पकड़ के रखते हैं वो कुछ सालों बाद रिजल्ट बोलते हुए दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊं कि एसआईपी अमाउंट कब बढ़ानी चाहिए और एक ही फंड में एसआईपी करें या मल्टीपल फंड में, तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो आप कमेंट में लिखेंगे मैं उसके ऊपर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों।